पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जा। कुछ लोग अभिनय करते हैं और कुछ लोग पर्दे पर आते ही नियम बदल देते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी आवाज में रौब था, जिसके लहजे में ठहराव और जिसकी मौजूदगी से सन्नाटा भी सीधा खड़ा हो जाता था। पुलिस की वर्दी से बॉलीवुड की बादशाहत तक राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक सोच थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शोहरत के पीछे कई ऐसे किस्से छुपे हैं जो कभी कैमरे पर नहीं आए। कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने उनका करियर बदल दिया और एक ऐसा सच जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि राजकुमार की जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला अध्याय अभी आना बाकी है। लेजेंडरी स्टार एक्टर राजकुमार अपनी दमदार एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि इंडस्ट्री का सबसे अक्खड़ और बेबाक अभिनेता कहा जाता था। शेर की दाहड़ तो पहचानते हो ना, राणा। ठीक है, नोचने वाला गीदड़ गलत आने से शेर नहीं बन जाता। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर एक अभिनेता जिनके डायलॉग सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खिंचे चले आते थे। आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी शेर की खाल उतरवा लेंगे। जब सफेद पहने रेबल अंदाज में फिल्मों में उनकी एंट्री होती थी तो दर्शक वाह वाह कर उठते और तालियों से सिनेमा हॉल गूंजने लगते थे। बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर से एक्टर बने इस कलाकार की फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। अब हम तुम्हारे कर्जदार हैं लड़की, और याद रहे राणा, कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है। क्या आपको पता है कि वो इंडस्ट्री में अपने तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए जाने जाते थे, जिसके शिकार अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हुए, और ज्यादातर एक्टर उनके साथ काम करने से डरते थे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हम कुत्तों से बात नहीं करते। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस दमदार आवाज के दम पर इन्होंने 40 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, आखिर में उसी आवाज में इनका साथ छोड़ दिया और ये इशारों में बात करने को मजबूर हो गए। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी आखिर। ऐसा क्या हुआ कि ऐसी हालत हो गई, और क्यों उन्होंने अपने परिवार को ऐसी हिदायत दी कि उनकी मौत को राज रखा जाए और किसी को इसकी खबर न दी जाए। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। ऊपर वाला नाम है शायद, ऊपर वाले का बहुत पुराना है। वो हमसे कभी आज तक इतना नाराज नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। जाने माने लेजेंडरी एक्टर राजकुमार 3 चीजों से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे। पहली उनकी डायलॉग डिलीवरी, दूसरी उनके चलने बोलने जीने का अनोखा अंदाज, और तीसरी उनकी तुनक मिजाजी। लेकिन ऐसा क्यों था कि वो किसी की भी बेइज्जती कर देते थे और किसी को कुछ नहीं समझते थे? आज के सपने शो में हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों की बातें बताएंगे, और हमेशा रहेगा। इंडस्ट्री में उस दौर में ये बात आप भी ये राजकुमार की एक बड़ी खासियत ये थी कि वो अपना सानी किसी को नहीं समझते थे। उनका खास स्टाइल था कि वो अपनी हर फिल्म के बाद अपनी फीस में बढ़ोतरी कर देते थे। जहां भी तुम्हें होश आएगा, मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी और मेरी ही आंखों में तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर होगी। फिल्म इंडस्ट्री में अब तक न जाने कितने एक्टर्स आए और गए, लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी हुआ जिसने न सिर्फ अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी जादुई आवाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। तो साथ ही उनके व्यक्तित्व में एक समस्या थी कि उनके अंदर गुस्सा उठ उठ कर भरा हुआ था, और वो कोई भी गलत चीज या गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सामने वाले को तुरंत फटकार लगा दिया करते थे। इसके तो कई किस्से खूब मशहूर हुए हैं और इसके शिकार बॉलीवुड के दर्जनों अभिनेता हुए। दोस्ती अगर दाढ़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1918। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए थे और उनका असली नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। इनकी तालीम बहुत अच्छी तरह से हुई और ये कई भाषाओं के जानकार भी बन गए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी सभी भाषाओं पर इनकी पकड़ होती गई। 40 के दशक में 14 साल की उम्र में ये मुंबई आ गए और फिर मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर ली। हमारे बच्चों द्वारा होगी सर, लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेवकूफ ज़्यादा उस दिन पुलिस ऑफिसर की औलाद कहलाए।
सर, सेवा में 26 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया। ये फिल्म रंगीली रंगीली से डेब्यू किया और फिर देखते ही देखते सुनहरे पर्दे का एक चमकता सितारा बन बैठे। हम अब इस जिंदगी में क्या बदलेंगे धर्मदास जी, हमारी नजरों में दौलत से ज्यादा इंसानियत की कदरों की कीमत है। और किसी का भी मजाक उसके मुंह पर उड़ा देते थे। राजकुमार बॉलीवुड के किसी भी सितारे के साथ स्टार जैसा रवैया नहीं अपनाते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके दोस्त भी कम ही बनते थे। आज हम आपको उनके रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपको वाकई हैरानी होगी। तुम किसके सामने बैठे हो हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुल्क के साथ तबका है। जब जंजीर फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिलने गए, प्रकाश इस फिल्म में राजकुमार को लीड रोल देना चाहते थे और वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे थे। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो उल्टे पांव वापस आ गए। दरअसल जब प्रकाश मेहरा ने फिल्म के बारे में बात की तो राजकुमार ने अपनी नाक बंद कर ली और मेहरा साहब से कहा, तुम्हारे पास से बिजनौर तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेहरा साहब को ये बात बहुत बुरी लग गई और वो वहां से फौरन चले गए। उसके बाद उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया था। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। एक रोचक तथ्य बप्पी लहरी के साथ भी जुड़ा हुआ है, जब वो पहली बार उनसे मिले थे। दरअसल बप्पी लहरी खूब गहने पहनते थे। एक बार जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले तो उन्होंने बप्पी से केवल एक ही बात कही, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगल सूत्र की कमी रह गई। बताते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर बप्पीदा हंसने लगे थे। और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। वो इस फिल्म में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। राजकुमार ने कहानी सुनी लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर माना करने की बजाय उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये रोल करोगे? उनके ट्रेन कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गार्डन हिला दी। देखो, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। इसके बाद से रामानंद सागर राजकुमार से नाराज हो गए और कभी उनके साथ काम नहीं किया। क्या तब हुआ जब किसी डायरेक्टर से मिलने के लिए राजकुमार उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचे। उसी दौरान उस फिल्म में 2-3 स्टार्स काम कर रहे थे और उस लिस्ट में शामिल थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र। उसी दौरान जैसे ही राजकुमार ने सभी को देखा तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा, काफी जूनियर जमा करके रखे हुए हैं जानी। राजकुमार की इस बात को सुनकर जहां डायरेक्टर शब्द रह गए तो वहां बैठे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के होश भी फाख्ता हो गए। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। जब अमिताभ रसायन की हर कोई तारीफ कर रहा था, इसी पार्टी में शामिल राजकुमार भी अमिताभ के करीब गए और उनसे पूछा, ये सूट कहां से सिलवाया? ये सुनकर अमिताभ ने राजकुमार को दुकान वाले का पता बताया और पूछा, क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है? ये सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारे सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया, हमें ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। राजकुमार की इस बात को सुनकर अमिताभ के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो वहां से चले गए। राजकुमार जितेंद्र को जितेंद्र और धर्मेंद्र को धर्मेंद्र के नाम से बुलाते थे। एक बार जब धर्मेंद्र ने राजकुमार से ये कह दिया कि जब तक वो उनका नाम सही से नहीं लेंगे वो नहीं सुनेंगे। ये सुनकर राजकुमार ने उनसे कहा था, क्या फर्क पड़ता है, राजेंद्र हो या धर्मेंद्र, जितेंद्र या बंदर? जानी, राजकुमार के लिए सब बराबर हैं। ये सुनकर वहां मौजूद धर्मेंद्र और जितेंद्र दोनों के होश उड़ गए। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। तिरंगा के दौरान राजकुमार को पता चला कि फिल्म में नाना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कहा कि उस जोल के साथ मैं काम नहीं करूंगा। वो एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। अगले अपना दोशूल है, पहले मुलाकात, फिर बात और फिर अगर जरूरत पड़े तो 2 लाख। नई एक्टिव गोविंदा से जुड़ा भी किस्सा बहुत ही रोमांचक है। फिल्म जंगबाज के सेट पर गोविंदा घर से जो शर्ट पहनकर आए थे वो बड़े रंगीन और भड़काऊ थी। उनकी शर्ट को देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने गोविंदा से कहा, जानी, तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। गोविंदा ने तुरंत पूछकर उन्हें ये शर्ट दे दी। दूसरे दिन दिखा कि राजकुमार उनकी शर्ट का रुमाल बना चुके हैं और उससे अपनी नाक साफ कर रहे हैं। आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। राजकुमार को भी बुलाया था। जब राजकुमार पार्टी में स्टार कास्ट से मिल रहे थे तब सलमान खान से भी मिले। सलमान तब राजकुमार से हड़बड़ाहट में पूछ बैठे, आप कौन? राजकुमार ने टपाक से जवाब दिया कि बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ हम कौन हैं। सुना सेना, तुम्हारे बस की बात नहीं।
इस तरह राजकुमार से जुड़े अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर तक को चुप जाते थे, लेकिन फिर भी वो एक नेक दिल इंसान थे और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद के लिए तैयार भी रहते थे। तो साथ ही वो एक सुपरस्टार थे और उनके सामने सभी को झुकना पड़ता था। राजकुमार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो शीशे की तरह साफ दिल इंसान थे, जो कभी नहीं किसी की चाटुकारिता करते थे, नहीं अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलते थे। जिसके लिए जो दिल में होता वही जुबान पर भी बोलते थे। तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आखिर के दिनों में राजकुमार को कैंसर हो गया और वो बुरी तरह से बीमार हो गए। हालत ये हो गई कि उनकी आवाज लगभग चली गई और उनकी किसी बात को सुनने के लिए उनके बिल्कुल करीब जाना पड़ता था। इस हालत में भी जब उनसे एक बार किसी ने उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा, जानी, हमें भला और कौन सा रोग हो सकता था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनके हालात के बारे में पता चले और इसीलिए फिर वो बिल्कुल एकाकी की तरह से अपना जीवन गुजारने लगे। उनकी कीमोथेरेपी हुई और खूब इलाज चला, लेकिन सब बेकार। गले के नोट्स खराब हो चुके थे। इस दुनिया से रिश्ता खत्म हुआ ये तमाशा हो, इसीलिए आप लोग सिर्फ परिवार को इसमें शामिल करें और सभी संस्कार संपन्न होने के बाद ही इसकी जानकारी बाहर की दुनिया को दी जाए। 4 दिनों के लिए दूसरों के कंधों पर आया ताबूते जानी, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया और इसी अंदाज में आखिरकार वो इस दुनिया से बिना एहसान लिए ही रुखसत हो गए। 3 जुलाई 1996 को उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन राजकुमार आज भी अपने दमदार संवादों के जरिए हमारे बीच जिंदा है और हमेशा रहेंगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।